स्वागत है आप सबका झारखंड स्टडी की इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है शासक और इमारतें। शासक और इमारतें में एक नंबर चैप्टर में देखिए एक नंबर में बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, देखिए कौन नंबर में है, लिंगराज मंदिर खाली जगह में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है भाई? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो आप मान लीजिए उड़ीसा लिख दीजिएगा तो चलेगा। ठीक, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, दूसरा में ख नंबर में देखिए सूर्य मंदिर का निर्माण खाली जगह ने करवाया था। तो नरसिंह देव प्रथम ने सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। खाली जगह में नरसिंह देव प्रथम डाल लीजिएगा। ठीक, ग नंबर में कुतुब मीनार का निर्माण खाली जगह की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके याद में करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का नाम था बख्तियार काकी। तो अपने गुरु के याद में क्या कराया था? उसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो किसके याद में भाई? बख्तियार काकी। ठीक, यहाँ पर क्या भर लीजिएगा? बख्तियार काकी के याद में। उसके बाद घ नंबर में सल्तनत काल की पहली मस्जिद थी। तो पहली मस्जिद क्या थी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक ना, डाल लीजिएगा खाली जगह में। वहाँ नंबर में अलाई दरवाजा का निर्माण खाली जगह ने करवाया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? ये जो है आपका कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के सामने है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी डाल लीजिएगा। 4 नंबर में हुमायूं के मकबरे का निर्माण खाली जगह ने करवाया था। तो हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? उसका पत्नी, हुमायूं का पत्नी हमीदा बानो बेगम डाल लीजिएगा। हुमायूं का पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उसी ने क्या कराया था भाई? हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक, 6 नंबर में देखिए ताजमहल का स्थापत्यकार खाली जगह था। मतलब ताजमहल को बनाने वाला कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या डाल लीजिएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी जो था ताजमहल का स्थापत्यकार था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है धार्मिक इमारत एवं धर्मनिरपेक्ष इमारत से क्या समझते हैं? ठीक, उत्तर देखिए इसका। धार्मिक इमारत जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। ठीक, वैसा इमारत जिसका संबंध किससे रहता है? कोई ना कोई धर्म से रहता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, मकबरा इत्यादि। देखिए मंदिर का संबंध हिंदू धर्म से हो गया, मस्जिद का संबंध मुसलमान धर्म से हो गया, मकबरा का संबंध भी मुस्लिम धर्म से रहता है। ठीक है ना, आप गुरुद्वारा देख लीजिए। ठीक है ना, ये सब गुरुद्वारा का संबंध जो होता है सिख धर्म से होता है। तो वैसा इमारत जो किसी न किसी धार्मिक से संबंधित है वो क्या कहलाएगा? जो किसी न किसी धर्म से संबंधित है वो धार्मिक इमारत कहलाएगा। ठीक, जबकि धर्मनिरपेक्ष इमारत का संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता है। मान लीजिए कि किसी का कोई घर, स्कूल, जैसे अभी का समय में स्कूल उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन पहले स्कूल नहीं था। भवन जैसे किला हो गया, हवेली हो गया, ये इसका कोई धर्म से संबंध नहीं है। जैसे लाल किला कोई धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक ना। दूसरा नंबर में देखिए गोपुरम क्या होता है? ठीक, तो उत्तर मंदिर में घुसने के बड़े रास्ते को गोपुरम कहा जाता है। तो जो मंदिर में घुसने के लिए उसके गर्भगृह में जाने के लिए एक बड़ा सा रास्ता होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। ठीक, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने महाराष्ट्र में एलोरा मंदिर का निर्माण कराया। उसमें क्या था? एक बड़ा रास्ता था, उसे ही गोपुरम कहा जाता था। और बहुत सारे मंदिर में बड़े रास्ता जो घुसने के लिए गर्भगृह में जाने के लिए बड़ा सा रास्ता होता था, उसे क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी? उत्तर देखिए सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की निम्नलिखित विशेषताएं थी। ठीक, पहला में देखिए सल्तनत कालीन का निर्माण कार्य में भारतीय एवं ईरानी शैली का प्रयोग हुआ। बोलता है जो सल्तनत काल में जितने भी भवन बनाए गए उसमें जो है भारतीय शैली और ईरानी शैली दोनों शैली का प्रयोग हुआ। ठीक, इन्हीं मिश्रित शैली था दोनों जगह का। ठीक ना। दूसरा पॉइंट में देखिए सल्तनत काल में सुल्तानों एवं सूफी संत के स्मरणों में मकबरे का निर्माण की शुरुआत हुई। ठीक, देखिए सल्तनत काल में क्या था भाई? सुल्तान और सल्तनत काल में सूफी संत सब काफी अधिक था, तो उसके स्मरण में मकबरा निर्माण का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। मकबरा निर्माण का शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का एक शासक था सल्तनत काल का। ठीक ना, तो उसी के याद में जो सूफी मतलब अच्छा व्यक्ति था, उसी के याद में क्या बनाता था? मकबरा बनाता था। मकबरा निर्माण शुरू किया था। ठीक, तीसरा पॉइंट में देखिए सल्तनत काल में इमारतों की मजबूती के लिए पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया जाता है। सल्तनत काल में जो इमारत को मजबूत बनाने के लिए अच्छा पत्थर का उपयोग करता था, कंक्रीट का उपयोग करता था, और उस समय तो सीमेंट था नहीं, तो किस चीज का प्रयोग करता था जोड़ने के लिए? भाई चूना का प्रयोग किया जाता था। ठीक, किस चीज का? चूना का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चौथा पॉइंट में देखिए सल्तनत काल में इमारतों की साज सज्जा में अनेक प्रकार की फूल पत्तियां, ज्यामितियां एवं कुरान की आयतें खुदवाई गई थी। देखिए सल्तनत काल में बोलता है जो इमारत था उसमें साज सज्जा मतलब उसको सजाने के लिए उसमें अनेक प्रकार की फूल पत्तियां
देखिए जो इमारत था उसको सजाने के लिए जो इमारत दीवार था उस पर क्या बना दिया था, फूल पत्ती उकेर उकेर कर, मतलब छेनी हथौड़े से ठोक ठोक कर क्या बना दिया था, फूल पत्ती बना दिया था। ठीक, ज्यामितियां मतलब बहुत सारा ज्यामिति, जैसे आकृति नहीं होता है, ज्यामितियां बहुत सारा त्रिभुज चतुर्भुज इस प्रकार से वृत्त वगैरह, ठीक, तो ज्यामिति बना दिया था। एवं कुरान की आयतें खुदवाई गई, जैसे कुरान की आयतें मतलब जैसे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा है, ठीक ना, उसी प्रकार कुरान में भी कुछ कुछ है मंत्र वगैरह जो वो लोग क्या करता था, उसको लिख लिख के खुदवाया गया था। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए 5वां नंबर में मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी। जो मुगल, अब हम लोग पीछे देखे सल्तनत कालीन स्थापत्य अर्थात जो सल्तनत काल में भवन निर्माण की क्या क्या विशेषता थी वो देखे। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर में देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख, मतलब मुगल जब बाबर सब आया था, बाबर हुमायूं के समय में, उस समय जो है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी। ठीक, तो उत्तर देखिए मुगल कालीन स्थापत्य कला की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला में देखिए मुगल काल में ही पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया। ठीक, देखिए जो सल्तनत काल में भवन वगैरह बनाया जाता था वो सीधा होता था, मतलब किसी प्रकार का डिजाइन इधर छज्जा वज्जा नहीं निकाला जाता था। मुगल काल में ही पहली बार आकार देने लगा, ठीक, गुंबद बनाने लगा या तो आकार देने लगा, डिजाइन निकाले जाने लगा। ठीक, किसके समय, मुगल काल में। मुगल, दूसरा पॉइंट देखिए मुगल काल में निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा प्लास्टर होगा, प्लास्टर का प्रयोग किया गया। ठीक, मुगल काल में निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा, वहां पर पत्थर और चूना का, पत्थर कंक्रीट सल्तनत काल में किस चीज का प्रयोग करता था, पत्थर कंक्रीट और चूना, लेकिन यहाँ पर देखिए पत्थर के साथ साथ प्लास्टर यानी सीमेंट का भी प्रयोग करने लगा। कब, मुगल काल में, प्लास्टर बोलता है, प्लास्टर का भी प्रयोग किया जाने लगा। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा पॉइंट देखिए मुगल काल में ही पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया। ठीक, आप इसको देख लीजिए, छठा नंबर क्वेश्चन में पित्रादुरा को हम अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक, चौथा नंबर देखिए मुगल काल में बनने वाले गुंबद को कलशों से सजाया गया। मुगल काल में बनने वाले गुंबद को किससे सजाया गया, कलशों से सजाया गया। 5वां पॉइंट देखिए मुगल काल में भवन निर्माण के लिए सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। ठीक, मुगल काल में अधिकतर भवन जो है सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया जाने लगा। एक लाल बलुआ पत्थर होता था, अभी के समय में तो नहीं है, पहले जो आप लोग देखे होंगे जो रोड था वो किस पत्थर से दिया जाता था भाई, इधर में लाल बलुआ पत्थर सब छींट दिया जाता था। ठीक, तो इस समय जो सफेद संगमरमर जो राजस्थान के मकराना में बहुत अधिक मिल रहा था। ठीक, तो जो भवन निर्माण हो रहा था वो सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से ही निर्माण किया जा रहा था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 6 में है पित्रादुरा शैली से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए पित्रादुरा शैली का विकास सर्वप्रथम इटली में किया गया था। कहाँ किया गया था भाई, इटली में। ठीक, पित्रादुरा जो शैली था उसका सर्वप्रथम आविष्कार यानी विकास जो है सबसे पहले किस जगह पर किया गया था, इटली में। इस शैली का उपयोग सफेद संगमरमर के ऊपर चित्र बनाने में किया जाता था। यानी पित्रादुरा जो शैली था इसका उपयोग सफेद संगमरमर के ऊपर चित्र बनाने के लिए किया जाता था। इसके तहत सर्वप्रथम सफेद संगमरमर के ऊपर जहाँ चित्र बनाना होता था वहाँ पेंसिल से फूल पत्ती का चित्र बना देता था। देखिए क्या होता था, पित्रादुरा शैली के तहत सफेद संगमरमर है भाई, वहां पर तो कोई चित्र बना नहीं है, जहां पर चित्र बनाना होता था ना वहां पर सबसे पहले क्या कर देता था, पेंसिल से उस जगह पर चित्र बना देता था। ठीक, और उसको क्या करता था, जो पेंसिल से चित्र बनाया जितना बड़ा एरिया में उसको खोद खोद के वहां पर गड्ढा कर देता था, गढ़ा कर देता था। ठीक, और गढ़ा करने के बाद उस जगह पर क्या करता था, एक अलग कलर का पत्थर उसी शेप में काट कर उस जगह पर क्या कर दिया जाता था, बिछा दिया, मतलब सेट कर दिया जाता था। और आप उस पर हाथ रगड़ते थे ना तो पता नहीं चलता था कि यह सेट किया गया है कि यह पहले से था। इतना ना एकदम बेहतरीन ढंग से सेट करता था पित्रादुरा शैली के तहत। ठीक, तो बोलता है देखिए वहां पर पेंसिल से फूल पत्ती का चित्र बना देता था एवं उसे बहुत ही बारीकी से काट कर निकाल देता था और उस रिक्त स्थान पर अलग रंग का पत्थर को उसी शेप में काट कर लगा दिया जाता था। ठीक, आप दिन भर उस पर हाथ रगड़ के मर जाइए, रगड़ते रगड़ते फिर भी पता नहीं चलेगा कि एकदम इस तरह से बेहतरीन ढंग से सेट कर दिया जाता है। यार इतना ज़्यादा फिनिशिंग रहता था कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सेट किया हुआ है कि अंदर से। ठीक, यही था पित्रादुरा शैली, मतलब ताजमहल या संगमरमर के ऊपर क्या करता था, चित्र को उकेरता था या चित्र बनाता था। किसके तहत भाई, पित्रादुरा शैली के तहत। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 7वां पॉइंट में ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे, इतना समय क्यों लगा। उत्तर देखिए ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगे। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगा क्योंकि इसके निर्माण में कई जगह से कुशल विशेषज्ञों को बुलाया गया था, जो इस प्रकार से। ठीक, बोलता है क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि ताजमहल में भाई इतना समय क्यों लगा और कितना वर्ष में पूरा हुआ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाता है ताजमहल जो 22 वर्ष में बनकर पूरा हो गया। और इसका इतना बनने में समय इसलिए लग गया क्योंकि जो है
अलग अलग जगह से विशेषज्ञ, कुशल विशेषज्ञ यानी मिस्त्री समझ लीजिए, साधारण भाषा में मिस्त्री को अलग अलग जगह से बुलाया था, इसलिए समय लग गया। अब अलग अलग जगह से तो भाई मिस्त्री हमेशा फ्री रहता नहीं है कि एक ही बार में सब आ जाएगा ना, कभी ये आया तो कभी वो नहीं, कभी अलग अलग जगह से बुला रहा था, इसलिए क्या हो गया, ताजमहल को बनाने में लेट लग गया। ठीक, इसमें पहला नंबर में देखिए, बगदाद तथा सिराज से हस्तकला विशेषज्ञ। बगदाद और सिराज से, बगदाद अभी इराक का राजधानी है, और सिराज से हस्तकला विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। कस्तूनिया से गुंबद निर्माण के लिए, गुंबद मतलब भवन के ऊपर जो गोल गोल देखिएगा मस्जिद वगैरह में है गोल गोल, है ना, उसे क्या कहा जाता है, गुंबद। कस्तूनिया से गुंबद निर्माण के लिए विशेषज्ञ यानी मिस्त्री को बुलाया गया। 3 नंबर में बुखारा से फूल पत्ती की खुदाई करने वाला विशेषज्ञ। ठीक, हम बताएं कि संगमरमर पर क्या करता था भाई, फूल पत्ती का बना देता था, उस पर क्या करता था, खोदता था और वहां पर एक अलग कलर का पत्थर सेट कर देता था ना, पितरादुरा शैली के तहत। तो बुखारा से फूल पत्ती खुदाई करने वाला विशेषज्ञ बुलाया। ठीक, समरकंद से शिखर निर्माण एवं बाग बगीचे निर्माण के लिए कुशल कारीगरों को बुलाया गया। ठीक, समरकंद जो है अभी आपको मिल जाएगा इधर उज्बेकिस्तान तरफ। ठीक, समरकंद उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास में समरकंद है। ठीक, वहां पर जो है, वहां से मिस्त्री को बुलाया गया, किसके लिए, शिखर निर्माण के लिए, मतलब गुंबद के ऊपर एक लंबा जैसा निकलता है वो, इसको क्या बोला जाता है, शिखर बोला जाता है। ठीक, और बाग बगीचा निर्माण के लिए कुशल कारीगरों को बुलाया गया। ठीक, बाग बगीचा वगैरह वगैरह, आप देखिएगा ताजमहल के इधर आसपास में थोड़ा बहुत पेड़ लगा दिया है, तो उस बाग बगीचे के निर्माण के लिए जो है समरकंद से विशेषज्ञ बुलाए गए थे। ठीक, इसका देखिए आगे, इतने कुशल विशेषज्ञ कारीगरों को एक साथ बुलाना संभव नहीं था, यही कारण है कि ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए। ठीक ना, यही आपका आंसर था। बढ़ते हैं आगे, देखिए 8वां नंबर में, हुमायूं स्थापत्य कला के विकास पर क्यों ध्यान नहीं दे पाया। तो उत्तर देखिए, हुमायूं का अधिकतर समय अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने की कोशिश में बीता। ठीक, हुमायूं जो था भाई, 1540 में शेरशाह सूरी ने उसे दिल्ली से भगा दिया। ठीक, 1500 उसके बाद 55-56 में फिर से दिल्ली का सत्ता पकड़ा, और 56 में फिर से उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो मतलब पूरा जिंदगी भर उसका इधर उधर दौड़ते दौड़ते ही बीत गया ना, अपना सत्ता को पाते पाते ही। उसको खोए हुए साम्राज्य तो मिला था हालांकि बाबर का जीता हुआ, लेकिन फिर से कौन भगा दिया, शेरशाह सूरी ने उसे भगा दिया। कहां से, भारत से। ठीक ना, तो वापस पाने में बीता, यही कारण है कि वो स्थापत्य कला के विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। हालांकि उन्होंने फतेहाबाद में पारस शैली में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक, स्थापत्य कला में वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, क्योंकि उन्होंने अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने में ही ईरान वगैरह घूमते रहा, उधर से छोटा छोटा सैनिक टुकड़ा को अपने फेवर में लाने और फिर से भारत पर अपना अधिकार जमा करने में ही समय बीत गया। और जब अधिकार जमा कर लिया तो सीढ़ी से गिरकर मर गया। ठीक ना, बहुत दिक्कत हो गया। हालांकि उन्होंने फतेहाबाद में बोलता है पारस शैली में मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक, देखिए 9 नंबर में ताजमहल में मकराना के संगमरमर का ही प्रयोग क्यों किया गया। ठीक, उत्तर देखिए, ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का ही प्रयोग किया गया क्योंकि संगमरमर के पत्थर पर हस्तकला का निर्माण, फूल पत्ती की खुदाई, शिखर का निर्माण एवं सुंदर सजावट का काम आसानी से हो जाता था। ठीक, देखिए बोलता है जो ताजमहल का निर्माण हो रहा था उसमें मकराना की संगमरमर का ही क्यों प्रयोग किया गया। तो इसका उत्तर देखिए, उसमें ताजमहल के निर्माण में मकराना मतलब राजस्थान के पास जो संगमरमर मिल रहा था उसका ही प्रयोग किया गया, क्योंकि जो मकराना का पत्थर, संगमरमर का पत्थर था, उस पर जो है निर्माण कला में बहुत आसानी होता था, नहीं उकेरना खोदने वोदने में उतना दिक्कत नहीं होता था। फूल पत्ती की खुदाई आसानी से हो जाता था। देखिए आप कोई दूसरा पत्थर को ठोकिएगा ना तो हो सके कि वो बीच से टूट जाए, लेकिन ये जो पत्थर था संगमरमर का पत्थर पूरा एकदम ये था, पूरा ठोस था, और जहां पर खोदता था, जहां पर छेनी मारता था, उस कुछ निश्चित जगह पर ही क्या होता था, गड्ढा होता था, पूरा पत्थर नहीं टूटता था। ठीक, देखिए उसके बाद क्या है, शिखर निर्माण एवं सुंदर सजावट का काम आसानी से हो जाता था, इसलिए जो ताजमहल का निर्माण किया गया किससे भाई, मकराना की संगमरमर से ही ताजमहल का निर्माण करा गया। ठीक, चलिए इस प्रकार से जो आपका चैप्टर 5 भी खत्म हो जाता है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।